क्या हो अगर जिस किरदार को हम सब हीरो समझ रहे हैं असल में वही विलन निकले। आज हम बात करेंगे 2006 की जबरदस्त थ्रिलर डॉन के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पहचान है, धोखा है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्मों की कुछ लाइनें होती हैं ना, जो उस किरदार को पूरी तरह से डिफाइन कर देती हैं। ये लाइन बिल्कुल वैसी ही है। ये एक लाइन हमें डॉन के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो कितना शातिर है, कितना खौफनाक है और कैसे वो हमेशा कानून से 2 कदम आगे रहता है। तो इस पूरी कहानी की बुनियाद क्या है? ये टिकी है एक बेहद खतरनाक अदला बदली पर। एक बेरहम शातिर क्राइम लॉर्ड की जगह एक आम से इंसान को भेज देना। आप सोचिए ये कितना बड़ा रिस्क है। एक छोटी सी गलती और खेल खत्म। तो ये हैं हमारे 2 किरदार। एक तरफ है डॉन, मलेशिया में बैठा एक खतरनाक इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड, और दूसरी तरफ है विजय, मुंबई का एक सीधा साधा चार्मिंग सा सिंगर। चेहरे बिल्कुल एक जैसे, लेकिन दुनिया जमीन आसमान का फर्क। और इन दोनों को एक साथ लाता है डीसीपी डी सिल्वा का एक मास्टर प्लान। प्लान यह है कि डॉन को पकड़ने के बाद उसकी जगह विजय को गैंग के अंदर भेज दिया जाए। मिशन है पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को अंदर से तोड़ना। ये एक ऐसा खेल है जिसमें विजय की जिंदगी हर पल दांव पर है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, प्लान के हिसाब से कुछ नहीं चलता। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। जो परफेक्ट प्लान लग रहा था वो बिखरने लगता है और हमारा हीरो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। वैसे शुरुआत में तो सब ठीक चलता है। विजय डॉन बनकर गैंग में अपनी जगह बना लेता है। वो डी सिल्वा को खुफिया जानकारी भी देता है और उसे एक जरूरी डेटा डिस्क को ढूंढता है जिसमें गैंग के सारे राज हैं। इसी बीच उसकी जिंदगी में आती है रोमा, जो डॉन से अपने भाई का बदला लेना चाहती है। तो यहां एक अलग ही टेंशन शुरू हो जाती है। और फिर एक झटके में सब कुछ तबाह हो जाता है। डीसीपी डी सिल्वा, जो विजय का इकलौता कांटेक्ट था, एक धमाके में मारा जाता है। सोचिए, वही एक इंसान जो विजय की असली पहचान जानता था, अब वो है ही नहीं। मतलब विजय की बेगुनाही का हर सबूत खत्म। तो अब जरा विजय की हालत सोचिए। वो पूरी तरह से अकेला है। पुलिस उसके पीछे है क्योंकि उनके लिए वो डॉन है, और गैंग उसके पीछे है क्योंकि उनके लिए वो गद्दार है। कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। वो बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अब फिल्म पहुंचती है अपने सबसे थ्रिलिंग, सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से में, और यही हिस्सा उस फाइनल खुलासे की जमीन तैयार करता है। एक ऐसा खुलासा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां से पूरा खेल पलटने वाला है। लेकिन विजय हार नहीं मानता। वो कस्टडी से भागकर रोमा को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाता है। अब दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि गैंग के असली लीडर वरदान को एक्सपोज करेंगे। तो अब लगता है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। विजय अपनी बेगुनाही साबित कर देगा और असली विलेन पकड़ा जाएगा। एक क्लासिक कहानी है ना? पर क्या हो अगर हम जिसे हीरो समझ रहे हैं वो हीरो हो ही ना? ये सवाल पूरी फिल्म पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और यहीं से उस जमीन हिला देने वाले ट्विस्ट की शुरुआत होती है जो इस फिल्म को आइकॉनिक बनाता है। और ये है वो हिला कर रख देने वाला सच। जिस आदमी को हम सब विजय समझ रहे थे, वो शुरू से ही असली डॉन था। असली विजय तो अस्पताल में ही मर चुका था। मतलब पूरी कहानी, पूरा प्लान, सब एक धोखा था। और इस धोखे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डॉन खुद था। तो ये था डॉन का जीनियस मास्टर प्लान। पहले अपनी ही गिरफ्तारी का ड्रामा करो, फिर असली विजय को रास्ते से हटाओ। उसके बाद खुद विजय बनकर पुलिस और अपने ही गैंग दोनों को बेवकूफ बनाओ। इसी चाल से उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन वरदान को भी खत्म किया और पुलिस से पूरी माफी भी ले ली। वाह! तो ये तो थी फिल्म की कहानी। एकदम शानदार, है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए अब थोड़ा बिहाइंड द सीन्स चलते हैं और देखते हैं कि ये मॉडर्न क्लासिक आखिर बनी कैसे। सबसे पहले तो 70s की एक ऐसी क्लासिक का रीमेक बनाना जिसे लोग अनटचेबल मानते थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था। ऊपर से इसका ट्विस्ट एंडिंग इतना बड़ा सीक्रेट रखा गया था, और कुआलालंपुर में इसकी जो स्लीक इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग हुई, इन सब चीजों ने मिलकर इस फिल्म को एक जबरदस्त सक्सेस बनाया। आप इसकी सीक्रेसी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि डायरेक्टर के अलावा सेट पर सिर्फ एक और इंसान को इस ट्विस्ट एंडिंग के बारे में पता था, सिर्फ एक। इसी वजह से जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस के लिए ये एक जबरदस्त शॉक था। किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो आखिर में इस फिल्म का टेक अवे क्या है?
इससे हम क्या समझते हैं? चलिए इसके कोर थीम्स को आसानी से समझते हैं और देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो बेसिकली 3 चीजें हैं। पहला, अल्टीमेट डिसेप्शन। इस फिल्म ने सिर्फ किरदारों को ही नहीं बल्कि हम दर्शकों को भी धोखा दिया। दूसरा, स्टाइल और मॉडर्नाइजेशन। इसने एक क्लासिक कहानी को एकदम नए, हाईटेक और फास्ट पेस्ड अंदाज में पेश किया। और तीसरा और सबसे जरूरी, एंटी हीरो की जीत। ये एक डार्क एंडिंग थी जहां आखिर में विलन ही जीतता है। और आखिर में ये सवाल कि ऐसी मास्टर मैनिपुलेटर्स की दुनिया में क्या जीत हमेशा उसी की होती है जो सबसे बेहतरीन और यकीन दिलाने वाली कहानी सुनाता है? डॉन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये नैरेटिव और पावर के बारे में भी एक कमेंट है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।